नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो भयावह बाढ़ की स्थिति आई है। कई मंदिर डूब गए हैं जहां पर कोई डूबने की आशंका नहीं होती थी। आखिर उस क्षेत्र में ऐसा क्या कारण बना कि वहां पर स्थितियां प्राकृतिक कोपभाजन का शिकार हो गई। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के उस किस विशेष गांव की यह घटना है जो प्राकृतिक आपदा से त्रस्त दिखाई दे रहा है। वीडियो सेशन में आगे बात करने से पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। बादल फटने या कोई अन्य वजह जो उत्तरकाशी में हम हादसा हुआ है, प्राकृतिक हादसा हुआ है, बाढ़ की स्थिति आई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, कई लोग मौत के गाल में समा गए हैं, तो उसकी असली वजह क्या थी? क्या वह बादल फटने की घटना थी या कोई और घटना थी या कई घटनाओं का संयुग्मन ही इस बड़ी प्राकृतिक आपदा के जन्म का कारण बना? खबर की आज के 4-5 दिन पहले यानी 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के घराली गांव में, उत्तरकाशी का जो घराली गांव है वहां पर अचानक आई बाढ़ से तबाही मच गई। पहले इसे क्या कहा गया? पहले इसे बादल का फटना जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा गया यह माना गया, हिमखंड टूटने से माना गया और ग्लेशियर झील फटने से हुआ हादसा हो सकता है। पहले इसे क्लाउड बर्स्ट माना गया, बादल फटने की घटना है, लेकिन बाद में IMO के द्वारा यह बताया गया कि यह घटना हिमखंड के टूटने से यानी ग्लेशियर कोलैप्स से हो सकता है या ग्लेशियर झील फटने से होता है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट से हो सकता है। खीरगंगा नदी के किनारे यह गांव बसा है। खीरगंगा नदी के बारे में भी जानेंगे। क्या यह नदी है? उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है, उत्तर में अवस्थित है। उत्तरकाशी नाम है। उत्तरकाशी मतलब जैसे हम लोगों का काशी है वैसे ही यह उत्तर का काशी नाम से इसकी विख्यात महिमा मंडन अपार है। घटना के प्रभाव से यह होता है कि घरों में, होटलों और दुकानें, कई घर और होटल बह गए। अचानक बादल फटता है। पहली बार में एट अ ग्लांस कहा जाता है कि बादल फटने की घटना है, घर बहते हैं। घराली का पूरा बाजार क्षेत्र कीचड़ और मलबे से भर गया है। 4 लोगों की मृत्यु की अभी तक पुष्टि हुई है। 60 से अधिक लोग लापता, नौसेना के जवान भी इसमें शामिल। 120 लोगों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव अभियान में कौन कौन से लोग जुटे हैं? सेना, जो कि सेना भारत का हृदय है। सेना अगर न रहे तो पता न क्या क्या हो जाए। सेना, ITBP और SDRF की टीमें उसमें शामिल है। जो SDRF NDRF होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जिसको कहते हैं, उसी के जगह पर DRF की स्थापना की गई है। NDRF जिसको 23 दिसंबर 2005 में स्टेबल किया गया था, NDRF को। इसके बाद पहले 3 घंटों में जब यह घटना हुई उसके 3 घंटे के अंदर ही सेना ने 20 लोगों को बचाया। खीरगंगा और हरसिल हेलीपैड क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। जो खीरगंगा क्षेत्र है, खीरगंगा मतलब नदी के किनारे, खीरगंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र, वहां पर ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है और उसके साथ ही साथ हरसिल हेलीपैड क्षेत्र भी है। राहत कैंप लगाए गए हैं और अस्पतालों को घायल लोगों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ट्रैकिंग परमिट अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। जो ट्रैकिंग का काम होता है, लोग उत्तराखंड आप जानते ही है, उत्तराखंड क्या है, ज्यादा उसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पर्यटन पर आधारित है और ये उत्तरकाशी जिला है वह वहां का एक पर्यटन आधारित जिला है जो आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके संभावित कारणों पर अगर हम बात करें तो 3 संभावित कारण बताए जा रहे हैं। एक बादल का फटना क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद ग्लेशियर का टूटना और दूसरा ग्लेशियर झील का फटना। आइए इन तीनों कारणों को जानते हैं कि इन तीनों घटनाओं में क्या क्या चीजें उभर कर सामने आती है और यह किस तरह एक बहुत बड़ा भयावह त्रासदी का रूप ले लेता है। बादल फटना क्या है? एक स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि है। अचानक ये बादल है और वहीं पे बादल फट जाता है तो जितना पानी रहता है एक क्षेत्र विशेष पर वह पानी भर जाता है। एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र जिसको हम कहें भूगोल की भाषा में, तो एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा, छोटी अवधि व्यापक विनाश। वर्षा तो बहुत छोटी अवधि में होगी लेकिन इतना ज्यादा विनाश होगा
जो लगातार कई दिनों की बारिश से भी न हो। बहुत भारी वर्षा की सभी घटनाएं बादल फटना नहीं होती है। बादल फटने की एक विशिष्ट परिभाषा को परिभाषित किया गया है और उस जो परिभाषा के अंतर्गत समाहित होता है उसी को हम इस घटना से जोड़कर देखते हैं। विशिष्ट परिभाषा के अंतर्गत बादल फटने को हम कहते हैं कि लगभग 10 किलोमीटर गुणे 10 किलोमीटर क्षेत्र में हो, यानी 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह घटना हो और 1 घंटे में कम से कम 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो। बादल फटने की घटना के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। उसी क्षेत्र में आधे घंटे की अवधि में 5 सेंटीमीटर को भी बादल घटने की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान, हरसिल में सिर्फ 6.5 मिलीमीटर घटना का बताया है कि 6.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। कुल 24 घंटे में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है और भटवाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटना के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यह कहा जा रहा है IMD के द्वारा कि उत्तरकाशी के जो घरौली गांव में यह विपदा आई है वह केवल बादल फटने की विपदा नहीं है, कोई अन्य कारण हो सकता है। GLOF यानी इसका पूरा नाम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, यानी ग्लेशियर झील का फटना कहते हैं। जो सुप्रा ग्लेशियर झीलें होती हैं, हिमोड़ बांधी झीलें होती हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर 28,000 हिमनद झीलें हैं। अधिकांश जो झीलें हैं वह 45 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर है। अब आइए बात कर लेते हैं हिमनद झील क्या होती है। हिमनद बर्फ के पिघलने से निर्मित जल निकाय होता है। बर्फ के पिघलने से, यह समझिए कि यह बर्फ है और ये बर्फ पिघलता है और बर्फ के पिघलने से पूरी बर्फ अचानक आ जाती है, यहाँ बाढ़ सी स्थिति हो जाती है। आमतौर पर हिमनदों द्वारा उनके संचलन के दौरान बनाए गए गड्ढों या बेसिनों में निर्मित होता है। GLOF की बात करें तो GLOF बांध की विफलता के कारण हिमोड़ या हिम बांध से पिघले पानी का निकलना अचानक कभी कभी चक्रीय रिसाव हो जाता है और तीव्र गति से घटित घंटों से लेकर कई दिनों तक नदी में बड़ी मात्रा में जल का रिसाव होता है। बात समझिए, जैसे ये हिमनद है और ग्लेशियर है, ग्लेशियर पर यह बांध बनाया गया है और इसमें पानी भरा है। यह बांध में अगर चूक हो जाती है तो यह जो पूरा हिमनद से गलकर, जो बर्फ गलकर पानी का रूप लेती है और पानी के साथ साथ अपने साथ गाद और मिट्टी, बालू और छोटे छोटे कंकड़ आती है, वही बहने लगते हैं और यह घटना कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकती है, होती रहती है। उसी की यह बात बता रहा है कि कम समय में बर्फ का अचानक खिसकना। उदाहरण के लिए गिल्की ग्लेशियर और अलास्का, जैसे ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर कम समय के लिए यह बर्फ स्लाइड होती है, सिरकती है और ये हो जाता है और ये बांध है और यहीं से गाद निकलने लगता है। उसी को यह चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हिमोड़ बांध अस्थिरता, उदाहरण के लिए दक्षिण लोहान के GLOF, सिक्किम बर्फ बांध की विफलता, जो बर्फ के बांध होते हैं, जो ग्लेशियर बांध होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी विफलता के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और साथ ही साथ भूकंपीय गतिविधि पर्वतीय क्षेत्रों में विवर्तनिक हलचलें पैदा करती है। विवर्तनिक हलचलें पैदा होंगी तो जो बांध होंगे, निर्मित बांध, वह कमजोर पड़ेंगे, टूट जाएंगे और जो पानी रहेगा वह पानी क्या होगा, बांध रोक नहीं पाएगा, वह पानी क्षेत्रों में आ जाएगा। वही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। शहरीकरण, अतार्किक खनन, वनों की कटाई, जल विद्युत परियोजनाएं और CHG उत्सर्जन जल निकासी पैटर्न और ढलान की स्थिरता को बदल सकता है। जो उत्तरकाशी जिला है वह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत ही कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा होटल और घरों को बना दिया गया है, आर्थिक कमाई के लिए बना दिया गया है। पर्यटन की दृष्टि से वहाँ ज्यादा लोग आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ये भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। GLOF प्रबंधन और NDMA दिशा निर्देश की बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है, उसने 6 उच्च जोखिम वाली झीलों की पहचान की है, जिसके जोखिम आकलन और समय योजना के लिए बताया गया है। अब इसके लिए विशेष अभियान शुरू करने होंगे। CWC सभी पुराने व नए बांधों के डिजाइन की पुनः समीक्षा करेगा और नए बांधों के लिए GLOF अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। जो हमारे कुछ स्टेट हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में GLOF समन परियोजना को उच्च स्तरीय समिति से मंजूरी मिली है। क्या हो सकती है, इस प्रकार की जब आपदाएं विपदाएं आएंगी तो आगे की राह भी ढूंढना बहुत जरूरी है। आगे की राह यह है कि समन रणनीतियों की हमें खोज करनी होगी।
कुछ स्ट्रक्चरल उपाय करने होंगे, संरचनात्मक उपाय करने होंगे। झील से धीरे धीरे पानी निकालना होगा, सुरक्षित जल निकासी के लिए ढांचागत व्यवस्था करना होगा, गैर संरचनात्मक उपायों को भी ध्यान में रखना होगा। स्थानीय चेतावनी प्रणाली को डेवलप करना होगा, जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, समुदाय आधारित तैयारियां करनी होंगी और निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को और उन्नत करना होगा, सहयोग और रणनीतिक विकास करना होगा, तकनीकी विशेषता और क्षमता का निर्माण करना होगा। एक ही साथ कई कार्यक्रमों को जब हम संचालित करेंगे तो इस प्रकार के विभीषिकाओं से हम बचने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन वर्तमान में हम अपनी चाहत के लिए कोई स्टेट क्यों नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ पर्यटन का विकास हो। पर्यटन ही मान लीजिए कि अगर किसी राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है तो वहां पर तो ऐसी घटनाएं होनी लाजमी है, और वो भी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में ऐसा क्यों ना हो। उत्तरकाशी एक छोटा सा जिला है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई मंदिर हैं और उसी को ध्यानगत रखते हुए कि पर्यटक यहाँ आएंगे, लोगों के द्वारा वहाँ मंदिरों का, लोगों के द्वारा वहाँ होटल और घरों का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी और कमाई का जरिया बन जाता है। यही एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हमने इन उत्तरकाशी में आई हुई प्राकृतिक आपदा विपदा के बारे में जाना। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।